दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का ये मॉडल नंबर हमारा फर्स्ट है और इसमें एक्सपेक्टेड सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा लास्ट में कि आपको क्लास किस प्रकार से लगी। देखिए पहला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला और डाले गए वोटों में से 4% वोट क्या हो गए, अमान्य घोषित हो गए और 65% वोट जो है किसको, विजेता को मिले और इतने वोटों से जीत गया। देखिए इसमें मैं बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप मात्र इसको 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए भाई 85% वोट पड़ा, तो मान लीजिए टोटल वोट x था, उसका 85% वोट पड़ा, तो 85 बटे क्या करिए 100 करिए। नहीं तो इसको अगर डायरेक्ट भी लिखना है तो देखिए 5 से कट करेंगे तो 20 आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 17 × 85 हो जाएगा। तो लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं 17 से 5 बार कटेगा तो 5 से 17 बार जाएगा और नीचे हमारा 100 रहेगा तो 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर ये मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें 4% वोट अमान्य हो गए। कोई चीज़ 100% होती है, अगर ये 100% है तो उसमें 4% अमान्य हो गया तो बचेगा हमारा कितना 96%। 96% के अपान 100 करिए, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर बच्चा बहुत गलती करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर विजेता को 65% वोट मिल रहा है। अब ये सोचिए कि कोई 100% वोट मिल रहा है, तो भाई 100% वोट होता है, उसमें से 65% विजेता को मिला, तो 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। अब 35 आएगा तो फिर इन दोनों का 65 और 35 का डिफरेंस लेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो पेपर नहीं निकलेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए हमेशा विजेता क्या होता है भाई 50%, उसको कम से कम उसको 50% तो वोट चाहिए। अब 50% जितना ज़्यादा वोट चाहिए पड़ेगा उसकी मार्जिन होगी, और ये 50% से कितना आ जाता है, तो 50% देखेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है 15 है, तो 15 का 2 गुना कर दीजिए तो उनका अंतर कितना आ जाएगा 30% को हो जाएगा। तो 30% के लिए 30 और अपॉन क्या कर दीजिए 100। ये एक्चुअल में कितना अंतर दिया है, 2142 दिया है, तो 2142 के बराबर कर दीजिए। आपको समझने में टाइम लगा होगा, अगर आप सीख जाएंगे तो इसको मात्र चुटकी में उड़ाना सीख जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। अगर इसको सॉल्व करते हैं 4 से हमारा 2 बार जाएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 24 चौका 96 होता है, और 4 से करेंगे तो हमारा 25 बार कितना बार जाएगा 25 बार जाएगा। और आपको सॉल्व करना है, देखिए 4 से 6 चौका 24 हो जाएगा और 4 से 5 बार हो जाएगा, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, 5 से आपका 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 5 से 6 बार, 5 का 30 हो जाएगा। अब इसको देखिए पूरा जब कट करेंगे तो यहाँ 6 दिया है, यहाँ तो अगर 6 से करेंगे तो 6 3 18 होगा, 18 और 3 6 से 42 और 3 6 से नहीं कटने वाला, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 6 से नहीं कट रहा है। तो अगर 2 से भी कट करेंगे 2 से भी कट जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपको करना है। यहाँ पे 17 6 ऊपर दिया गया है, नीचे हमारा 25 बचा और 100 बचा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 2142 दिया है और मल्टीप्लाई हमारा 25 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 100 होगा कि नहीं होगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 दिया है, 6 × 6 होगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 17 होगा, ये 17 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आपका नंबर बचेगा। ये देखिए किसी 85 87 50 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 87 50 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तृतीय अनुपाती जांच करना है, 16 और 56 का तृतीय अनुपाती जांच करना है। देखिए यहाँ पर ए होता है, ये हमारा बी होता है, तो तृतीय अनुपाती x बोल रहा है, तो x बराबर हमारा क्या होगा b² अपॉन क्या होगा ac होगा, क्या होगा ac हो, b² अपॉन क्या होता है a होता है। ठीक है, b हमारा कितना है 56 दिया, तो 56 करिए, स्क्वायर में है तो 56 मल्टीप्लाई कितना करिए 56 करिए, और अपॉन कितना होगा a है तो a कितना है 16 है, तो यहाँ पर 16 कर दीजिए। अब जो कट हो रहा है कट कर दीजिए। देखिए 4 से कट करेंगे तो 4 से 4 चौक 16 और 4 से 14 हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ नीचे 4 बचेगा तो फिर ये कट जाएगा, तो आपका ये 14 आ जाएगा। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 196 आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। प्रिया एक निश्चित कार्य को 26 दिन में करती है और प्रिया और उसी काम को मिलकर कौन है, तो प्रिया और वर्षा मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। वर्षा जो है आपका, वर्षा बी लिखिए या भी लिखिए, या इसको मैं भी लिख देता हूं, तो आपको कितने दिन में कर रही है 13 दिन में, और वहीं पर निशा की सहायता से 10 दिन में कर रहे हैं। तो प्रिया और निशा जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए पहले 26 13 और 10 का आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हमारा हो जाएगा 130। कितना हो गया 130, 26 से कट करेंगे तो 26 से 5 बार जाएगा, 13 से हमारा 10 बार जाएगा और 10 से हमारा 13 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। अब एक चीज देखिए, प्रिया और निशा, यहाँ पर देखिए प्रिया कितना काम कर रही है भाई 5 काम, प्रिया और जो है ये आपका, तो आपका कितना काम कर रही है 10, मतलब वर्षा, तो ये प्रिया और वर्षा कितना काम कर रही है, दोनों मिलाकर कितना काम कर रहे हैं 10 काम, तो ये टोटल 13 काम हो रहा है। तो निशा कितना काम करेगी भाई, टोटल 3 काम करेगी, यही काम करेगी 3 नहीं करेगी। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि प्रिया और निशा, तो प्रिया और निशा दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई, प्रिया और निशा दोनों मिलकर काम करेंगे। तो प्रिया अकेले 5 काम करती है तो 5 करिए,
प्लस निशा कितना काम कर रही है 3, तो 3 हो जाएगा। तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 की स्पीड से काम करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में कर देंगे भाई? टोटल काम हमारा दिया गया 130, तो 130 को ऊपर रखिए और 8 से डिवाइड करिए। तो 8 से आपका एक बार जाएगा, 8 5 13 तो आपका 50 हो जाएगा। 8 50 हुआ, 8 6 48 तो आपका 6 हो जाएगा। और फिर बचेगा 2, तो 2/8 होगा, तो 1/8 आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 16 सही 1/4 आपका राइट आंसर कहाँ पर दिया है? ऑप्शन नंबर बी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जुन और मलाइका को अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। अर्जुन 138 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और जबकि मलाइका 52 किलोमीटर की चाल से चला। यदि अर्जुन को 8 घंटे लगते हैं तो मलाइका को कानपुर में पहुंचने में कितना समय लगेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप डिस्टेंस निकालने मत जाइए, फिर आप स्पीड से डिवाइड करिए, फिर टाइम निकालिए। मैं आपको बताता हूँ कि भाई एक तो 138 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 घंटे में तय कर रहा है, तो 52 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने में तय करेगा? तो क्या करिए, 138 किलोमीटर की स्पीड से अगर 8 घंटे चलता है तो 8 का मल्टीप्लाई करिए, अपॉन कर दीजिए कितनी स्पीड से चल रहा है 52, तो 52 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से आपका 2 बार जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 3 बार कितना हो जाएगा 3 बार हो जाएगा। 3 से देखिए 3 से 6 बार जाएगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये 23 और 6 का कितना होता है 6 बार जाएगा। तो आपका 6 दूनी 12, तो कितना हावर्स होगा 12 हावर्स आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितने में करेगा? तो 52 की स्पीड से 12 घंटे उसको लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यापारी आटे को 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से ऐसे वाट का उपयोग करता है जो उसे उस लिखे मूल्य से 8% कम है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत से लोग बहुत लेंदी बताते हैं, मैं आपको बहुत आसान भाषा में इसको बताऊंगा। भाई 47% प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब क्या है, कोई 100 रुपए की चीज है, उसको कितने रुपए में बेच रहा होगा? 100 प्लस 47 मतलब कितने रुपए में बेच रहा होगा? 147 रुपए में बेच रहा है। अब बोल रहा है कि 8% कम वजन का यूज करता है। यहां पर देखिए अगर आपसे बन जाएगा 8% बराबर होता कितना? तो 8% बराबर होता है आपका कितना? 4 से कट करेंगे, 4 से 2 बार, ये हमारा 25 होगा। मतलब 25 की जगह 25 में 2 का कमी करता है, मतलब एक्चुअल में देखिए यहाँ पर बच्चे गलती वजन कम यूज कर रहा है, तो 25 में 2 जाएगा 23, मतलब क्या कर रहा है 23 दे रहा है, तो पैसा उसका कितना लगेगा 23 का लगेगा। तो यहाँ पर सीपी का रेशियो निकलता है, ये एसपी होता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा भाई 23 का पैसा लगा रहा है और एक्चुअल में बेच कितना रहा है 25 बता के बेच रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अब देखिए किसी से कट हो रहा है, अगर देखें तो 25 से 4 बार कितनी बार जा रहा है? 25 से 4 बार, तो 23 से 4 बार जाएगा। 23 से 4 बार अगर देखें तो 4 से 3 बार 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 है 9, तो मतलब ये 92 हो गया। ये कितना हो जाएगा 147 होगा। कितना होगा 147, क्योंकि यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए कितने की बढ़ोतरी हुई, मतलब कितने का, तो 92 रुपए था 47 हो गया, तो यहाँ पर 8 7 15, मतलब ये हो गया आपका 55। कितना हो जाएगा 55, मतलब 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 55 को ऊपर रखेंगे, नीचे कौन सा जाएगा 92 जाएगा। हमको प्रॉफिट निकालना है तो परसेंटेज से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको आपको लगभग आंसर लाना है, क्योंकि आपका लगभग ही आंसर आएगा इसमें। 92 दिया है, तो अगर आप इसको देखेंगे 55 दिया गया है, अगर इसको आप लगभग मान लीजिए 95 मान लीजिए, या आप इसको इसका मान लीजिएगा 90 दिया है, 90 मानेंगे, देखिए हमारा कितना हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो हमारा 550 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका लगभग, देखिए 9 छक्का 54 होगा, मतलब ये आपका 60 जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर 90 होता तो आपका ये 60 से थोड़ा कम ही आएगा, लेकिन 55 से ज्यादा आएगा। देखो ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको मैं 90 मानता हूं तो 90 मानूंगा तो कितना हो जाएगा 550 दिया, 9 छक्का 54, तो ये 60 होगा, मतलब 60 पॉइंट कुछ होगा। तो ये 92 होगा, तो मतलब 55 से ज्यादा और 60 से आसपास होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे एक ही ऑप्शन दिया गया है 60 और 55 के बीच में, तो आपका 60% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 60%। नहीं तो आपको भाग देना है तो फिर पूरे भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको इसको, क्योंकि लगभग आंसर दिया है इसका 59 पॉइंट कुछ आने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यदि मेरी की वर्तमान आयु का 3 गुना और दिया की वर्तमान आयु के 5 गुने से 20 वर्ष अधिक है, और दिया की वर्तमान आयु का 2 गुना मेरी की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो मेरी और दिया की आयु के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं। आपको देखिए इस प्रकार से समझाएंगे कि लगेगा कि क्या मक्खन की तरह आपको समझ में आ गया। देखिए मेरी को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ और दिया को डी से डिनोट कर रहा हूँ। भाई मेरी का जो 3 गुना है, मतलब उनके 3 गुना, दिया के 5 गुने से क्या है 20 अधिक है। क्या है 20 अधिक है। इक्वेशन को अगर बराबर करना होता है, तो हालांकि ये बड़ा है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हमने +20 इधर किया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए अच्छे से। भाई दिया का 5 गुना जो है मेरी के इससे क्या है 20 कम है, तो इसको इक्वेशन को मैंने बराबर करने के लिए 20 इधर कर दिया। अब आगे बोल रहा है देखिए कि जो मेरी की वर्तमान आयु है वो दिया के 2 गुने से क्या बोल रहा है, 2 गुने से 2 वर्ष कम है। कितना है 2 वर्ष कम है। तो भाई ये क्या 2 वर्ष, अगर ये कम है, ये 2 वर्ष, ये वाला 2 वर्ष कम होगा तो यहाँ माइनस होगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ पर एम बराबर हमारा 2d प्लस क्या आ गया 2 आ गया। इसमें हमको मान निकालना है, एम का मान निकालना है, तो यहाँ पर एम की जगह पर रख दूंगा। कितना हो जाएगा देखिए 2d प्लस 2 होगा। अब बराबर हमारा हो जाएगा 5d प्लस कितना होगा 20 होगा। ये 2d उधर जाएगा और 2 इधर जाके घटेगा, एक्चुअल में ये हमारा 20 इधर आएगा। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा कितना होगा देखिए, रोक्रांत होगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, एम इक्वल टू क्या रखेंगे 2d प्लस 2 रखेंगे। ये मानना है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको मानना है सेकंड मान लीजिए, सीख लीजिए, ऐसा पेपर में बंद करिएगा। देखिए इसको 3 होगा 3 करेंगे, मल्टीप्लाई में यहाँ पर एम के स्थान पर क्या करेंगे 2d प्लस क्या करेंगे ये 2 करेंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 5d होगा और प्लस कितना होगा 20 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से 2 बार जाएगा तो हमारा ये 6d होगा और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3 से 6 हो जाएगा, ये 5d होगा और प्लस कितना होगा 20 होगा। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5d है, ये 6d इधर घट जाएगा तो हमारा d आ जाएगा और 6 उधर जाके घट जाएगा तो हमारा 14। तो d का मान कितना आ गया हमारा 14, हमारा मान निकल जाएगा d। दिया का कितना आ गया 14 आ गया, 14 आ गया वर्तमान आई। अब देखिए हमको निकालना है m का मान निकालना है, तो m का मान इसी में रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए। अगर m का भी मान निकालना है तो देखिए m इक्वल टू कितना होगा देखिए 14 2 14 2 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 14 2 28 2 30 हो जाएगा। तो इनका हमको अंतर निकालना है, तो m माइनस अगर d करेंगे तो 30 माइनस 14 करते हैं तो हमारा 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 16 होगा। देखिए एम हम इसलिए डिनोट की क्योंकि इसकी वर्तमान आयु है ना, और ये मेरी की और ये दिया की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है एकल डिस्काउंट का। देखिए 20%, 25% और 15% का एकल डिस्काउंट कितना होगा। मैंने बताने के लिए बहुत तरीके बताए हैं। देखिए इसका रेशियो मेथड निकालेंगे, 20% बराबर होता है कितना, तो 20% आपका हो जाएगा देखिए 20% बराबर होता है 1/5। सक्सेसिव मेथड भी कर सकते हैं। 25% बराबर आपका कितना होता है, तो 25% बराबर होता है 1/4 होता है और 15% बराबर होता है 3/20 होता है। ठीक है, अब देखिए भाई 20% बराबर 1/5 मतलब 5 की कोई चीज़ थी 1 रुपये का डिस्काउंट, अब कितने मिल रही है 4 रुपये। 25% बराबर होता है 1/4, 4 पर 1 का डिस्काउंट, तो 4 पर 1 का डिस्काउंट मतलब कितने मिलेगी 3 की मिलेगी। इसी प्रकार 15% बराबर होता है 3/20 होता है, तो 20 पर अगर 3 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो कितने मिलेगी 17 रुपये। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 से 4 हमारा कट जाएगा, 5 चौक कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 20 नहीं कटेगा, ये वाला 4 कटेगा, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा हमारा 100 होगा। कितना होगा 100 होगा। 17 से 3 बार हो जाएगा 51, कितना होगा 51। इनका डिफरेंस देखिए तो ये हमारा 49 डिफरेंस आ जाएगा। अगर यहाँ 100 रहता है क्योंकि नीचे 100 जाएगा तो आपका ये 49% हो जाएगा, और नहीं तो आपको निकालना है तो 49 किस पे 100 से 51 हुआ तो कितने कमी आई 49, तो 100 हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो भी आपका 49 आ जाएगा। कभी भी ऐसा आता है कि अगर यहाँ बेस में हमारा क्या रहता है 100 रहता है तो हमेशा यही जो अंतर आता है वही हमारा परसेंटेज हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 331 और 345 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होगी और दोनों को शामिल करके बताना है। देखिए कभी भी अभाज्य संख्याओं वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना रहता है कि अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो खुद से कटे या एक से कटे। तब इसमें से आप देख लीजिए, पहले देखिए इस प्रकार से आपको क्या करना है लिखना है, और आप देखिए कौन कौन से हमारे नंबर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर सम है तो 2 से भी डिजिबल होगा तो ये वाला आंसर नहीं होगा, 0 है तो ये भी हो जाएगा, ए वाला भी सम संख्या है, ए वाली भी सम संख्या है, तो ये तो वाले हमारे ऑप्शन कट जाएंगे। इसी प्रकार इधर देखेंगे 6 है लास्ट में, इधर 4 है और इधर 2 है, क्योंकि ये 2 से सभी कट जाएंगे तो वाले हमारे ऑप्शन नहीं हो, मतलब ये वाले नहीं हो सकते अभाज्य संख्या। अब देखिए हमको देखना है भाई 331 किसी से करता है नहीं करता, तो ये वाला भी हो सकता है, हो जाएगा हमारा एक संख्या हो गई। 335 लास्ट 5 है तो क्या होगा ये 5 से कट जाएगा, तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। 333 11 से कटता है कि नहीं करता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। 337 दिया है तो हाँ एक नंबर ये भी हो जाएगा, ये किसी से नहीं कटेगा, तो 2 नंबर हो गए। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। 343 दिया है, 343 देखेंगे तो 3 ये भी आपका कट जाएगा और 341 भी आपका कट जाएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 341 भी कट जाएगा आपका 11 से कट जाएगा। इसको भी अगर कट करेंगे तो 7 का क्यूब दिया है 343, ठीक है, और ये 3 से तो कट जाएगा तो ये वाला भी नहीं होगा। तो एक्चुअल में आपके कितने नंबर हुए, 331 होगा और कितना होगा 337। तो 2 नंबर ऐसे होंगे जो इनके बीच में और इन दोनों को मिलाकर भी अभाज्य संख्याएं होने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वरुण ने 1.5 दर्जन प्रति दर्जन की दर से कुछ इरेजर खरीदे, उसने 18 रुपए प्रति पीस के हिसाब से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भाई 150 रुपए प्रति दर्जन दिया, क्या है प्रति दर्जन खरीदा है, प्रति दर्जन, ठीक है। तो या तो आप क्या करिए कि भाई यहाँ पर प्रति का मूल्य दिया, मतलब एक वस्तु का मूल्य 18 रुपए दिया, तो या तो एक दर्जन कितना होता है 12, तो एक वस्तु का आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। भाई 150 रुपए में एक दर्जन खरीदा, तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 से एक बार जाएगा 30 हो जाएगा, तो 12 से 3 बार तो 36, 12 दूना कितना होगा 24 और 12
पंचे 60, तो खरीदा कितने में है 12 रुपये 50 पैसे में, बेच रहा है 18 रुपये में, कितने में बेच रहा है 18 रुपये में। एक्चुअल में कितने का प्रॉफिट ले रहा है, तो 12 6 18 होता है, मतलब 5.5 का ले रहा है, कितना है 5.5 का प्रॉफिट ले रहा है। तो 5.5 को ऊपर रखिए, नीचे हमेशा सीपी जाता है, तो 12.5 है, कितना है 12.5, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए। एक अंक के ऊपर, एक अंक के बाद ऊपर दशमलव है, एक अंक के बाद नीचे दशमलव है, तो दशमलव दशमलव हमारा कट जाएगा, क्योंकि नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी है, तो दशमलव हमारा हट गया। इसको जब कट करेंगे तो 25 चौका 100 होता है, 25 से 5 बार, 5 से एक बार, 5 से एक बार, तो आपका ये 44% आ जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 44% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। कभी भी इस प्रकार का दशमलव वाला डेसिमल में आपका एलसीएम निकालना होता है तो क्या करिए, इसको पहले फ्रैक्शन बदलिए, फिर देखिए फ्रैक्शन वाले का एलसीएम निकालना होता है, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकालिए और नीचे का एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको फ्रैक्शन बदलेंगे, कितना है 15.4 है, तो अगर इसके दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और दशमलव बाद एक अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे, तो हमारा दशमलव हट जाएगा। इसी प्रकार इसको करेंगे तो कितना लिखा है, देखिए 0.006 लिखा है, देखिए 1 लिखेंगे, अब दशमलव बाद कितने अंक है 3, तो 1 2 3 लिखेंगे, तो हमारा दशमलव हट जाएगा। तो बचा हमारा 6 बटे कितना हो गया। तो अब ऊपर का देखिए 154 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो 154 और एलसीएम एक साथ में निकालूंगा। देखिए क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या को करिए, तो 154 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 6 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसमें 2 है तो 2 से तो भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 3 नहीं आ रहा है तो 3 को हम क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। अपॉन क्या करिए 10, और ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ, तो इनका 10 और 1000 का एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ मतलब जो छोटी छोटी से बड़ी संख्या कॉमन हो, तो इसमें 10 ही आ जाएगा, तो आपका ये 10 हो जाएगा। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 3 से, देखिए 4 से 3 बार आपका 12 हो जाएगा, 5 से 3 बार 15, 1 16 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे एक अंक है तो 46 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 2, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 46.2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बराबर 11 है, तो 13 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं बनेगा तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 14 मीटर और 116 मीटर विमाओं वाले आयत के अंदर पूरी तरह खींचा जा सकता है। देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है, अगर किसी के अंदर खींचा जा रहा है, तो अगर देखें आयत अगर आप बनाएंगे, मान लीजिए ये आयत है आपका, ये आपकी कितनी है लंबाई दिया गया 40, ये दिया है 116। ठीक है, तो हमेशा आपका वो जो सर्कल बनता है, तो क्योंकि दोनों का स्पर्श करेगा, तो ये जो सबसे छोटी भुजा होती है उसके हाफ के बराबर उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 सबसे छोटी संख्या कितनी है, भुजा है 14, तो 14 को 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इनका हमको क्या निकालना है, देखिए उस वृत्त का क्या निकालना है, परिधि निकालना है। परिधि वही पूछ रहा है ना, उस सबसे बड़े वृत्त का परिधि। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, होता कि नहीं होता है, तो 2 होकर ये पाई का मान ऑलरेडी बताया 22/7 करिए, 22/7 करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए आर हमारा कितना होगा, तो आर अगर आप देखेंगे तो आर देखिए हमारा 7 होगा, कितना होगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, तो कितना हो जाएगा 44 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर है, बी नंबर में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 2400 हो रही है। कितना, 5 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 2400 हो रही है। मतलब ये दिया गया है, क्या दिया गया है आपका, अमाउंट दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई 4% के हिसाब से अगर 5 साल लग रहा है, तो टोटल साधारण ब्याज कितना लग जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20%, कितना लग जाएगा आपका 20% लग जाएगा। लेकिन ये अमाउंट दिया है तो 100%, तो प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होता है, 100 + 20 करेंगे तो आपका 120% होगा। तो 120% का मान कितना दिया है, ये 2400 दिया है। तो 1% का मान कितना होगा, 12 से कटेगा तो 12 दूना 24, तो आपका 20 आएगा। तो 100% क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% 2 जीरो इधर पढ़ाएंगे, तो 2 जीरो इधर पढ़ाएंगे, 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरलीकरण का, कि 62 की पावर 3 डिवाइड बाय 62 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई 62 की पावर -13 दिया है, तो इसका मान कितना होगा। देखिए जब कभी भी डिवाइड होता है बेस सेम रहता है, तो डिवाइड वाले केस में क्या होता है, पावर माइनस होती है। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा ये 62 ही होगा, क्योंकि बेस सभी का सेम है, तो 62 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए पावर में क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए डिवाइड दिया है, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2 होगा। जब डिवाइड होता है तो माइनस होता है, और यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई है। जब कभी भी गुणा में होता है तो हमारा जुड़ जाता है, तो आपका माइनस कितना हो जाएगा 13, क्योंकि जुड़ेगा तो प्लस -13 होगा। एक्चुअल लिख सकते हैं -13 कर सकते हैं। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा, देखिए कितना आएगा, एक लाइन में करना है, तो ये आपका हो जाएगा 62
अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस में है -2 है, तो या तो 3 में 3 पहले घटा दीजिए तो आपका 62 माइनस कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर होगा। और इसी को अगर आपको संख्या को पलटना जैसे ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो अगर इसी को पलटना है तो हो जाएगा 1/62 होगा, 62 पावर कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो अगर किसी भी अगर पावर में अगर वैल्यू क्या है माइनस में है तो उसको अगर प्लस में लाना है तो 1/, कर दीजिए, मतलब नीचे ले जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 4000 है, त्योहारी सेल के दौरान इस पर 32% और 22% की दो क्रमिक छूट होती है, तो दोनों छूटों के बाद अंतिम मूल्य क्या होगा और प्रभावी छूट कितने % की होने वाली है। देखिए इसको करने के रेशियो मेथड भी है, लेकिन आप देखिए वैल्यू 32% 22% दिया है, तो रेशियो में वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो मल्टीप्लाई करने में आपको टफ जाने वाला, मतलब कठिनाई होगी। तो देखिए इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि दो ही डिस्काउंट दिया है तो मैं क्या करूंगा, सक्सेसिव मेथड लगाऊंगा, ए प्लस बी करूंगा और प्लस ए। आपका क्या होता है यहाँ पर माइनस हो जाता है, माइनस ए मल्टीप्लाई बी करेंगे और अपॉन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, इसको लगाएंगे। देखिए 32 और 22 को जोड़ेंगे तो 32 और 20 को जोड़ते हैं तो 52 होगा, 52 तो कितना हो गया, ये 54 हो गया, क्योंकि ए प्लस बी होगा तो मैंने दोनों को जोड़ दिया। माइनस करेंगे 32 कितना होगा, 32 मल्टीप्लाई कितना होगा, 22 होगा और अपॉन 100 कर दीजिए। इसको अगर सॉल्व करना है तो आपका ये 54 रहेगा, फिर माइनस कितना होगा, देखिए इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 22 दूना कितना होगा, 44, 44 का 4 होगा, कैरी हमारा 4 हो जाएगा। 22 से 3 बार 66 होगा, 66 और 4 जोड़ेंगे तो 70 होगा, तो आपका 70 होगा, कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हमारा हो जाएगा कितना लग गया, 7 पॉइंट कितना आ गया, 04 हो गया। जब इसको मैं घटाऊंगा, देखिए 54 में अगर 7 घटाएंगे तो पहले 7 से 8 घटा दीजिए पूरा पूरा, तो 8 घटाएंगे तो 46 आएगा, तो आपका 46 आ जाएगा, कितना होगा, 46 पॉइंट कितना आएगा, ये 9 आपका 96 आने वाला है। कितना होगा, देखिए ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो अगर देखिए ऑप्शन से भी करना चाहें तो 46.96% आपका एक डिस्काउंट आ गया। तो देखिए अगर एक ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि 46 वाला, तो आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका दूसरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको निकालना है कि भाई कितना लास्ट उसका मूल्य कितना है। तो देखिए भाई इसमें कितने रुपए का मिल रहा है, यहाँ पर 4000 रुपए का मिल रहा है, इस पर इतने रुपए का डिस्काउंट होगा, तो एक्चुअल में वो वैल्यू मतलब मेरे को कितने रुपए में मिलने वाली वस्तु। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, 50% हो जाएगा, ये 50 से कितना दिया है, मान लीजिए 47 दिया है, क्योंकि 100% होगा, इतने परसेंट अगर डिस्काउंट हो गया तो इस प्रकार से ऐसा करेंगे, 100 माइनस क्या करेंगे, 46.96 करेंगे, तो आपका कितना होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 में देखिए पहले 47 घटा दीजिए, 47 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 53 आ जाएगा, कितना होगा, 53 आ जाएगा, फिर पॉइंट, क्योंकि ये 96 है तो 04 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्ट इसका निकाल दीजिए, कितना होगा, 53.04% के लिए अपन 100 करेंगे और दशमलव हटाना, देखिए 1 0 2 0, तो 1 0 2 0 से हमारा 2 0 उड़ जाएगा। अब दशमलव को हटाना है तो 2 0 और लगा दीजिए। अब देखिए 1 0 से 0 हमारा उड़ जाएगा, लेकिन 1 0 बचेगा, तो 4 से 4 जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 तो 1 है तो 16 को 16 देखिए, 4 से 3 बार 12 हो जाएगा, कैरी 1, 5 से 20 हो जाएगा, 20 से आपका 21, लेकिन 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 21.6 आपका राइट आंसर होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रकार से दिया गया है, लेकिन आप पेपर में दोनों मत करिएगा, अगर ऑप्शन अगर 2 इस प्रकार से मैच करते हैं तो आप एक भी करके आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि अगर 23 मैचों का औसत 41 है और बचे आगे 10 मैचों का औसत कितना है, 16 है, तो टोटल 33 मैचों का एवरेज कैसे होगा। देखिए बच्चा इसमें बहुत ज्यादा घबराता है और कैलकुलेशन कर करके पेपर में छोड़ के आता है। देखिए कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा वैल्यू पुटिंग करना सीखे। मतलब मैं मान लेता हूँ कि भाई मतलब टोटल मेरा 33 है, 33 मैचों का एवरेज कितना होगा, मैं 40 मान लेता हूँ। आपको जो मानना है 35 भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं। मैं 40 इसलिए मान रहा हूँ ताकि इसमें कैलकुलेशन करना मतलब प्लस माइनस करने में आसानी हो। देखिए मैंने 40 माना, लेकिन ये 40 से कितना ज्यादा है। आप ये सोच रहे होंगे 23 मल्टीप्लाई 41 करिए, फिर 10 मल्टीप्लाई 16 करिए, फिर दोनों को जोड़िए, फिर डिवाइड बाय 33 करिए। अब देखिए इतना बड़ा नंबर आएगा, 33 से डिवाइड ही करना आपको टफ हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आसान बता रहा हूँ। देखिए एवरेज मान लीजिए हमारा एवरेज 40 है, ठीक है, 40 है तो कितना ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है। तो इसी प्रकार 23 लोग हैं, 23 मैच है, तो एक में अगर एक ज्यादा होगा तो 23 में कितना हो जाएगा, +23 ज्यादा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार ये 40 है तो ये देखिए यहाँ पर 16 है, मतलब कितने की कमी है, कमी अगर आप देखेंगे तो 4 20 होगा, 4 मतलब 24 कमी है, और 24 कमी है तो एक की 24 है तो टोटल 10 है, तो 10 की कितनी कमी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एवरेज ये कहता है कि अगर मैंने 40 माना है तो इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 0 होना चाहिए, नहीं तो अगर ये जो बढ़ रहा है तो ये हमने एवरेज जो माना है तो गलत है। अब देखिए 23 दिया है, 240 है, एक्चुअल में देखेंगे तो कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 20 कट जाएगा, 3 जाएगा तो 17 बचेगा, मतलब ये 217 क्या हो रहा है, हमारा माइनस हो रहा है, मतलब इतना हमने क्या है ज्यादा ले लिए। तो एवरेज कहता है जो चीज घटती है बढ़ती है सब में बराबर बराबर कटती है, तो 217 घट रहा है तो 33 से हम इसमें भाग देंगे। 33 से जब भाग देंगे तो जितना भी कटेगा या घटेगा वो किस में जाएगा, तो पूरा हमारा, क्योंकि इसमें जाएगा
घट जाएगा इसमें, तब इसको 33 से भाग दे दीजिए। 33 से देखिए कितनी बार, 3 से 6 बार जाएगा, और 7 से 3 बार, 7 3 21 हो जाएगा। तो 3 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो अगर आप करना चाहें, देखिए इसका आंसर 6 पॉइंट कुछ आएगा। कितना आएगा, 6 पॉइंट। तो देखिए अगर 6 पॉइंट मतलब 7 घटाएंगे तो 43 पॉइंट आपका कुछ आंसर आने वाला है। तो ऑप्शन की ओर अगर जाएंगे तो ऑप्शन देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिया गया। देखिए 43, देखिए 43 नहीं, कितना होगा 33, क्योंकि 40 में घटाएंगे 6 तो 7 घटा देंगे 33 पॉइंट कुछ आएगा। क्योंकि देखिए इसको जब मैं भाग दूंगा तो 30 कितनी बार जा रहा है, 6 जा रहा है, तो 6 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आएगा। तो 6 पॉइंट कुछ होगा, तो अगर इसमें 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। देखिए अगर ऑप्शन एक ही है 33 वाला, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा, 34 है, 33.42 है, फिर 32 है, 35 है, तो हमारा आंसर आ गया। हम इसके क्यों सॉल्व करेंगे, 33 पॉइंट कितना दिया गया है, 42 दिया है, तो हमारा 33.42 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी लगता है, परसेंटेज नहीं मतलब इतना दिया गया है, अगर आपको फिर भी लगता है तो इसको सॉल्व करिए, फिर इसमें घटा दीजिए। तो अगर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखिए 42 आ गया ना, तो हमारा 58 आएगा। कितना आएगा, 58 आएगा। तो इतना हमारा माइनस है, तो इसमें घटा दीजिए। तो देखिए इसको घटाएंगे तो आपका 40 में अगर 6.58 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 33 पॉइंट कितना होगा, 42 होने वाला है। लेकिन हमको पेपर में वहाँ मेथड नहीं दिखाना है, हमको आंसर लगाना है, तो हम आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि प्रणय अपनी चाल दोगुना कर देता है तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगेंगे, तो प्रणय की चाल क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको लॉजिकल टाइप का बताने वाला हूं, आप पूरी मेथड भी कर लीजिएगा, लेकिन पूरी मेथड में बहुत समय लगेगा। अब देखिए मैं मानता हूं कि भाई प्रणय को टोटल कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। कितना लग रहा है, टी समय लग रहा है। तो अमन को कितना लगेगा भाई, अमन को प्रणय से 2 घंटा, अमन को जो है प्रणय से 2 घंटा कम लग रहा है, मतलब प्रणय को 2 घंटा ज्यादा लगता है, तो इसको क्या लगेगा, t-2 लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा भाई, ये प्रणय को अगर टोटल टी समय लग रहा था तो अमन को कितना लगेगा, t-2, क्योंकि ये 2 घंटा ज्यादा ले रहा था। अब देखिए जब प्रणय स्पीड अपनी दोगुना कर देता है, क्या कर रहा है, अपनी स्पीड दोगुना करेगा, स्वाभाविक सी बात है अगर स्पीड दोगुना होगा तो टाइम कितना लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा, टी अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो फिर उसको समय कितना लगेगा, तो समय उसको लगेगा भाई t-2 लग रहा था, तो अब 3 मिनट और कम लगेगा। कितना लगेगा, 3 मिनट और कम, तो t-2 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, t माइनस कितना लगेगा, t-5 समय लगने वाला है। ये हमारा बराबर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, एक 2t होगा। कितना होगा, 2t माइनस 2 से 5 बार 10 हुआ। 2t इधर आएगा तो माइनस में आएगा, या तो आपको कर दीजिए t उधर ले जाइए, 10 इधर लाइए, तो t बराबर आपका 10 हो जाएगा। समय कितना निकल गया, 10 हावर्स आपका समय निकल गया। तो देखिए 10 हावर्स लग रहा है, और कितने किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 150 किलोमीटर। तो t हमने किसका माना था, t हमने माना था प्रणय का। प्रणय की स्पीड निकालना है, तो प्रणय की स्पीड कितनी होगी, 150 किलोमीटर जाने में उसको 10 घंटा लगता है, तो ये 15 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड होगी। कितना होगी, 15 किलोमीटर प्रति हावर्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। जिसको ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है करनी का, और इस प्रकार के क्वेश्चन में बच्चों को डाउट होता है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा ना कि लगेगा कि क्या क्वेश्चन आपने बताया। देखिए √169 तक किसका होता है भाई, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो हमारा 13 बाहर हो जाएगा। होगा कि 13 का नहीं होगा, फिर प्लस करिए। अब देखिए यहाँ पर बच्चों को दशमलव मतलब डेसिमल लगा है, तो बच्चों को डाउट होता है। पहले आप सोचिए कि 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता था। आप क्या करिए, 12 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, कितने अंक हैं, टोटल 4 अंक है। तो जब ये अंडर रूट के बाहर निकलता है तो कितना, 4 अंक का आधा हो जाएगा, मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक, क्योंकि यहाँ 4 था तो अंडर रूट के अंदर था 4, तो बाहर निकलता है तो कितना हो जाएगा, ये 2 अंक के बाद लगेगा। तो 2 अंक कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, 576 कितना होता है, तो ये 24 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 24 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 24। लेकिन यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बाहर निकलेगा तो उसका आधा हो जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2.4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 13 पॉइंट कितना दिया है, 12 दिया है, फिर -2 पॉइंट कितना करेंगे, 4 करेंगे। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए कितना आएगा, देखिए सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर 4, तो यहाँ पर देखिए 2 का 2 ही रहेगा। 11 में अगर मेरा 4 जाएगा तो 11 में 7 4 गया तो आपका 7 आएगा। फिर ये कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा, तो 12 में 2 जाएगा तो आपका 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। देखिए 10.72 कहाँ पर दिया गया है, 10.72 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की।
देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता भी चुके हैं। देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या किया जाता है, देखिए यहाँ पर दिया सबसे पहले इसको ईयर चेक करिए। ईयर कितना है 2024, तो 24 में अगर 2 का 4 का भाग देंगे 4 से 6 बार जा रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने दिन की होगी, 29। तो 29 में अगर 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। पहले डेज को निकालते कितना दिन हो रहा है, 4 दिन फरवरी में हो गया। मार्च हमारा कितना होगा 31 दिन का, तो 31 करेंगे। अप्रैल में हमको कहाँ तक जाना है 26 तक, तो 26 को जोड़ देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 1 7 6 4 10 और 10 1 11 हो जाएगा, आपका 1 हुआ। ये हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो टोटल कितने डेज आ गए, ये आपका टोटल 61 दिन आ गया। 4000 रुपये का कितना निकालना है, 4000 रुपये का 6.75% के हिसाब से, परसेंट के लिए अपॉन 100 करेंगे, मल्टीप्लाई कितने दिन है 61 दिन, तो 61 करेंगे अपॉन क्या जाएगा, तो अपॉन जाएगा क्योंकि लीप ईयर है तो 3 ईयर बदलने के लिए 366 जाएगा। अब इसको कट करिए, देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा। 66 से हमारा 6 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 6 से, देखिए इसको 2 से भी कर सकते हैं, 2 से हमारा कितनी बार जाएगा 20 बार, ये 2 से हमारा 3 बार। 3 से देखिए सॉल्व हो रहा है, 3 से अगर देखेंगे 3 से 2 बार दशमलव लगेगा, 3 से 2 बार, 3 से आपका 5 बार, 3 5 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 दशमलव, देखिए 2 से 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 1 5 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 दशमलव है, अब देखिए 2 दशमलव 1 दशमलव रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए 1 जीरो लगा है, 1 दशमलव रिप्लेस हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव था, तब 1 अंक के बाद बचेगा, तो 45 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया संजना, कार्तिक और दीपा ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 10,000 1050 1320 और 1730 रुपए निवेश किया। वर्ष के अंत में क्या हुआ, 1230 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इतने रुपए का। तो जो बोल रहा है कि किसका लास्ट वाला जो है, किसका, दीपा का हिस्सा बताइए। दीपा का हिस्सा किसका है, ये दीपा का हिस्सा है, तो दीपा का हिस्सा बताना। देखिए जो जैसा पैसा लगाता है, जितना पैसा लगाएगा उसको उतना ही प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले इनका हम रेशियो निकालेंगे। अगर आपको करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेंशन नहीं है कितने समय के लिए है, तो मैं समय से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मानता हूं कि भाई 12 12 होगा, सभी का 12 कट जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये अब देखिए किसी से कट हो रहा है नहीं कट हो रहा है, डायरेक्ट आप इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए टोटल अगर आप देखेंगे तो 173 है, 132 है, इनको जोड़ेंगे 105 है। देखिए 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा, कितना हुआ, ये 10 हुआ। 7 जोड़िए, 7 3 10 10 1 11 हो गया, कितना होगा 11 हो गया। देखिए 1 1 1 3 1 4 हो जाएगा, तो 410 आ रहा है। जबकि 410 ना होकर हमको पैसा कितना बांटना है, 1230 रुपए बांटना है। तो कितने गुना दिया है, देखिए 410 का 3 गुना दिया गया है। तो हमको देखिए इसका दीपा का पही चाहिए, तो दीपा का था कितना 173 था, कितना रेशियो था भाई, पैसा इतने रेशियो में लगाया, तो अगर 1 बराबर 3 आ गया तो इसका भी पैसा भी प्रॉफिट भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 9, 7 से 3 बार 21 हो जाएगा, 3 से 3 1 कम 3 1 4, तो यार उसको कितना मिलेगा 419 रुपए मिलने वाला है। कहाँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 419 ना होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 तरीके 21 होगा तो 1 हो जाएगा, और आपका कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 2 5 हो जाएगा, तो 519 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, टाइम और वर्क का। ए को दिए गए स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 22 दिनों में बिछा सकता है, बी वही काम 11 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने यह काम केवल 5 दिनों में पूरा किया, सी अकेले कितने दिनों में करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम इनका 110 आएगा, 22 से कितनी बार कटेगा 5, मतलब 22 से 5 बार, मतलब ए की स्पीड 5 से काम करेगा, बी की स्पीड कितनी आएगी 10 आएगी, और सी का कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, और 5 से हमारा 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10, तो आपका ये 22 की स्पीड से काम करने वाला है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर ए सी बस नहीं दिया, ये तीनों मिलकर दिया, ये प्लस बी और प्लस कितना दिया है सी दिया है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, तीनों मिलकर काम को कितने की स्पीड से कर रहे हैं 22 की स्पीड से। तो यहाँ पर देखेंगे ए और बी दोनों कितना हो रहा है 10 5 15, भाई ये दोनों 15 की स्पीड से काम कर रहे हैं, तो सी अकेले कितना करेगा, टोटल 22 हो रहा है, तो 15 5 मतलब ये 7 की स्पीड से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई सी को अगर काम कराना है, टोटल 110 काम है, उसको 7 की स्पीड से काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 7 1 कम 7 होगा, 4 बजे 7 चल गया, 4 से 40 हो जाएगा, है ना, 7 चौक 28, 7 से 5 बार जाएगा, 7 पना 35 होता है, 15 सही 35 हो जाएगा, तो एक आपका 5 बटे का 15 सही 5 बटे 7 इतने डेज में कर लेगा। देखिए कहाँ पर दिया है, तो 15 सही 5 बटे 7 डेज में करेगा, ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर तीनों 5 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एफिशिएंसी आ जाएगी 22, ए अकेले 5 की स्पीड से, बी 10 की स्पीड से, तो तीनों मिलाकर 22, तो सी का कितना होगा 15 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 × 7/3 x स्क्वायर -27 x + 14 दिया है, और -7 x स्क्वायर + 8 x - 11
को इसको सरल करना है। देखिए कैसे करेंगे सरल, ये देखिए 3 इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, 3 हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7x² होगा। ठीक है, माइनस है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 3 बार 21 होगा और 3 दूनी 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, तो ये 81x आएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे और 3 में मल्टीप्लाई 14 होगा, 14 से 3 बार जाएगा, 14 से 3 बार 14, 14 दूनी 28, 14 3 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करेंगे, अब देखिए माइनस लगेगा तो माइनस के बाद आपके चिन्ह बदल जाते हैं, जो अंदर के चिन्ह हो गए ब्रैकेट के अंदर सब बदल जाएगा। देखिए -7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो आपका -7x² हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा तो 8 7 56 होगा तो 56 आपका x होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 से 7 बार आपका 77 हो जाएगा। अभी x एक साथ रखिए, देखिए 7x² प्लस माइनस है तो कट जाएगा, 81x है और ये 56x है, इन दोनों का जुड़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 5 6 1 7 होगा, 8 5 कितना होगा 13 होगा, तो 13 माइनस x होगा, ये प्लस दिया है तो प्लस लिखिए, इनको जोड़ेंगे 7 2 9 होगा और 7 4 11 तो 119 होगा। तो करेक्ट आंसर 137 माइनस 137 x प्लस 119 होगा। देखिए कहाँ पर दिया है तो माइनस 137 x प्लस 19 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है माध्यिका याद करना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि माध्यिका सबसे बननी चाहिए। माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, पहले उनको बढ़ते या घटते क्रम में जमाइए, मतलब छोटे बढ़ते क्रम में जमाइए घटते क्रम में, फिर देखिए अगर विषम संख्या आती है तो बीच वाली संख्या होगी, अगर सम संख्या आती है तो बीच के 2 नंबर लीजिए और हाफ कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। तो ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।